हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद मैंने अपने चैनल का नाम लिया है और मुझे अच्छा लग रहा है। तो शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग की। तो आज है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। हम लोग तैयार हुए हैं मेले में जाने के लिए क्योंकि हमारे पास वाले गांव में मेला है और मेरा मन नहीं है जाने के लिए, लेकिन हस्बैंड फिर भी ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं कि चलो जाना है जाना है जाना है। क्योंकि फिर दोनों बच्चों को वो अकेले कैसे संभालेंगे और बच्चों की रट थी हमें मेला देखना है देखना है। और उनकी डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा थी कि मम्मा ये लेना है वो लेना है वो लेना है। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने के लिए क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही, जहाँ आज मेला है वहाँ कल भंडारा था। तो हम लोग पैदल पैदल गए थे क्योंकि हस्बैंड थे नहीं घर पे और वो अपने काम पे गए थे और हम लोग पैदल पैदल गए थे क्योंकि है तो पास ही 1-1.5 किलोमीटर के करीब होगा, 1 किलोमीटर के करीब। लेकिन पैदल चलना फिर भी बड़ा मुश्किल रहता है और वैसे भी हम लोग सैर करने जाते हैं तो फिर चले गए। और बहुत सारे लोग पैदल पैदल जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर भंडारा था और भंडारा भी पूरा मेले की तरह था। हर एक चीज़, खिलौने वगैरह सब कुछ वहाँ पे लगा हुआ था और जिसका मुझे पता नहीं था। तो वही हस्बैंड और बच्चों के कहने पर हम लोग हो चुके हैं तैयार, मतलब सारे जाने के लिए मेले में। घर पे लगा दिया है ताला और निकल चुके हैं। चलिए चलते हैं, सीधे स्कूटी पे बैठेंगे हस्बैंड जी के साथ और चलेंगे सीधे मेले में। ठीक है, मेले में चल के मिलते हैं आपसे। और आगे बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, वो भी मैं दिखाऊंगी और कुछ फेस टू फेस आपसे बातें करूंगी, वो भी मतलब आपको पता चल ही जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वैसे भी आप लोग टाइटल से समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग मेला एंजॉय करिए। जी बेल बेला मीर बही बेला ए जी सरुदी बेला ए जी सरुदी बेलो ते संजय नगरा बेला। अच्छा जी बेल बेला ए मीर बही बेला ए जी पीर बाबे नाल दे बेला। अच्छा जी बेल बेला ए मीर बही बेला ए जी पीर बाबे नाल दे बेला ए जी पीर बाबे नाल दे बेला ए मीर बही बेला ते बड़ी सीधी बेला। आप ऐसे ही देखो, ठीक है। अच्छा जी बेल बेला ए मीर बही बेला ए जी पीर बाबे नाल दे बेला ते संजय नगरा बेला। अच्छा जी बेल बेला ए राजू बही बेला ए जी शिवाली बेला ए जी शिवाली का पीर बाबे नाल दे बेला ते संजय नगरा बेला ए बाबे नाल दे बेला ते बड़ी सीधी बेला। आ जा बाहर, मंचू कहाँ है मंचू? मंजू पापा के साथ आ जा बाहर। खाओ खाओ खाओ।
उधर इधर मत लेके आओ। ये लो मिठे वाला मिगी ना खट्टे वाला चाहिए। मुझे भी कुत्ते बना चाहिए। ये सारे खट्टे वाले चाहिए। सारे खटे वाले दे बाबा। गुरु आगे रख थोड़ा सा आगे रख खाना तो खा ले। तो हम लोगों ने मेले में काफ़ी इन्जॉय किया और अब तक तो सारा कुछ ठीक चल रहा था। पहले गोलगप्पे खाए और जो कि मैंने घर से ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग गोलगप्पे खाएंगे, उसके बाद कचालू खाएंगे, फिर जो रहता है ना प्लेट में लच्छे वगैरह होते हैं, प्लेटू बोलते हैं हम, वो खाएंगे। तो अभी तो हम बच्चे कोल्ड ड्रिंक। तुमने कौन सा लिया? इधर खड़ा है। लेमन पुदीना मिक्स। ਚੂੜੀਲਾਲ ਦੀ ਤਰਫਾ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਚੂੜੀਲਾਲ ਦੀ ਤਰਫਾ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਬੂ ਜੱਪਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਲਾ ਹੈ। ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। दादा जी बेल मेला है, ये 10 रुपए का मेला है। ये जी अमृतसर में मेला है। तो उसके बाद मेला देख के हम लोग आ गए थे घर पे और खाना बनाया मैंने। रात को बनाया कड़ी और रोटियां, बस वही बनाया था और हम लोगों ने खाना खा लिया। हस्बैंड जी ने दोबारा से मोमोज़ लाए थे क्योंकि वहाँ पर जो मोमोज़ खाए थे ना, जब हम मोमोज़ वाले के पास खड़े थे ना, मोमोज़ वाले के साथ भी हमारा वहाँ पे थोड़ी सी बहस हो गई क्योंकि जो मोमोज़ वाला था ना वो बहुत ही बदतमीज़ था, बहुत ही बदतमीज़। और मतलब जिनका खुद का स्टॉल था वो तो इतना बदतमीज़ नहीं था, जो आगे उन्होंने रखा हुआ था ना एक लड़का, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ था और ऐसे गंदा सा था। तो फिर भी हम लोग वहाँ से मोमोज़ खाने की चलो खा लेते हैं, भाई अपने ही गांव के हैं तो चलो खाते हैं। लेकिन जब भी जैसे मैं मोमोज़ खाना स्टार्ट किया बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और फिर उसके बाद हस्बैंड जी ने रात को दोबारा से मोमोज़ लाए थे जो कि मैंने नहीं खाए। और बच्चों ने क्या क्या लिया मेले से वो आपको दिखाती हूँ मैं। दिखा
ये घड़ी लेके आई थी वहाँ से। और ये बड़ी स्पेशली ये बोल रहे थे कि जब हम घर से जा रहे थे ना तभी बोल रहे थे कि मम्मा मुझे घड़ी देनी है। और ये एक चश्मा दिलाया है, पहन के दिखा, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ऐसा ही सेम चश्मा बंचू को भी दिलाया, बंचू भी सोया हुआ है और उसका कलर येलो है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो नानी ने लाया था ना टेडी, ये इसको कभी छोड़ती नहीं। ये देखो, खाना खाती है, इसको भी खाना खिलाती है, कोई चीज़ पहनती है तो इसको भी मतलब पहनाती है, टॉवल के साथ कभी पहुंचती है, कभी इसको ऐनक पहनाती है। पता है वो जेल वाली बी है ना, ये फिर से मंडरा रही थी मेरे आगे। ये देखो, और मेरे हाथ में ना देखो ये लग गई है, मतलब मेरे हाथ में ना काट दिया है इसने, जेलो वाली बी ने। कितना ज़्यादा सूज गया, आपको इतना नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मेरा हाथ पूरा सूजा हुआ है, क्योंकि कल मैं दुकान की सफाई कर रही थी ना, तो वहाँ से मुझे जेलो वाली बी ने काट लिया। तभी अगर ऊपर भी आ रही है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो चलिए आपको जो मेन बात बताती हूँ कि बात क्या हुई भाई। हम लोग मेले में गए थे ना, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, बच्चे भी खुश, माथा टेका, खिलौने लिए और बच्चों ने झूले भी लिए। उसके बाद जो खाया पिया, सब कुछ खाया पिया, सब ठीक था। हम लोग लास्ट में आपने देखा होगा, हम लोग ना राम लड्डू खा रहे हैं खड़े होके। तो जैसे हम लोगों ने राम लड्डू को बनवा के पकड़ा ना, हाथ में उसका दोना जो था, तो नीचे बैठ के थे, वहीं पर पास पे बैठ के थे। उसके बाद जैसे ही हम खा रहे थे, मेरे और मेरे हस्बैंड की हो गई बहुत ज़्यादा बहस वहाँ पर, एक तरह की लड़ाई समझ लो आप लोग। आप लोग पहले ना पीछे वाले कपड़ों को इग्नोर करना, क्योंकि ये सारे धुले हुए कपड़े हैं और मेरा ना बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है। मतलब पता नहीं क्यों, पूरा सुबह से जब से मैं उठी हूँ ना तब से मतलब मूड ऑफ है, क्योंकि एक तो कल का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, हस्बैंड जी के साथ मतलब बहसबाजी हो गई। फिर हम लोग जहाँ पे वो खा रहे थे ना, मैं वहीं से उठ के अपनी स्कूटी के पास आ गई, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। एक तो मेरा घर से ही जाने का मूड नहीं था, और ऊपर से फिर मेरा वहाँ पर जब इस तरह की बहस हो गई ना, लड़ाई हो गई, एक तरह की लड़ाई हो गई, आप लोग सोच लो। और मैं वहाँ से उठ के स्कूटी के पास आ गई कि चलो अभी घर जाना है। उसके बाद हस्बैंड भी आ गए, और हस्बैंड हम लोगों को मतलब बिठा के घर पे लेके आए, और मैंने इनको बोला कि मुझे घर पे छोड़ दो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वैसे भी उस टाइम तक हमने काफ़ी इंजॉय कर लिया था, खा पी लिया था, सब कुछ कर लिया था। बस ये था कि लास्ट में कुछ पैदल चलते चलते आते और देखते देखते आते, लेकिन मैं सीधे आ गई। और जब मेरा मूड ख़राब हुआ तो फिर घर पे आ गई। अगर हस्बैंड लेके नहीं आते तो फिर मैं पैदल ही आ जाती, लेकिन वो लेके आ गए घर पे, क्योंकि मैंने बोला था कि चलो घर पे, मन नहीं कर रहा है। बस उसके बाद घर पे आ गई। ठीक है, तो ये हुआ था वही कल। और एक और बात, एक सिस्टर ने बोला है कि रोज़ रोटियां बनाना, बच्चों को खिलाना, और पता नहीं क्या एक चीज़ और बोली थी, नीचे कुछ और भी लिखा हुआ था। अब ना कुछ नया दिखाओ, ये रोज़ देख देख के मतलब बोर हो गए, नहीं लिखा था, कुछ और ही बोला था कि नया कुछ दिखाओ। ठीक है, ये मतलब कुछ और दिखाओ बहन, इस तरह से कुछ उन्होंने बोला था एक सिस्टर ने। तो चलिए सिस्टर, मैं आपको बता देती हूँ कि यूट्यूब पर पता क्या होता है। यूट्यूब होता है एक चैनल की एक नीच होती है, एक कंटेंट होता है। ठीक है, चैनल का कंटेंट इस तरह से होता है कि अगर आप अपने घर के ब्लॉग दिखा रहे हो, तो आप डेली ब्लॉगिंग करते हो ना, जिसको डेली ब्लॉगर कहते हैं, मतलब एक हाउस वाइफ जो होती है ना, वो डेली ब्लॉगिंग कहाँ कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे। ठीक है, और कुछ चीज़ों के कुछ हैक्स वगैरह, कुछ चीज़ें ऐसे इस तरह से मतलब दिखाती है। तो मतलब उसका मैं आपको बता दूं, जो हाउस वाइफ होती है ना, उसका कंटेंट ही घर है। जैसे मेरा कंटेंट मेरा घर है। कभी कभार अगर हम लोग बाहर जाते हैं, जैसे मायके जाते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं, तो हम लोग बाहर का वीडियो बना लेते हैं। लेकिन जो मेरा असल, जो मेरी नीच है, जो मेरा कंटेंट है, वो मेरा घर ही है। इसलिए मैं अपना डेली ब्लॉग बनाती हूँ, जो मैं डेली करती हूँ, बनाती हूँ, खाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, वो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे चैनल की नीच ही यही है, मेरे चैनल का कंटेंट ही यही है। ठीक है,
तो ना ही मैं कोई ट्रैवलर ब्लॉगर हूँ कि मैं ट्रैवल करके दिखाऊँ, या फिर मैं कोई भक्तिमय करके दिखाऊँ, या फिर मैं कोई कॉमेडी करके दिखाऊँ, कुछ भी। मतलब मेरे चैनल का नीच क्या है, मेरा घर, कि मैं अपने घर पे क्या करती हूँ। मैं कोई नया कपड़ा लाती हूँ, नया बर्तन लाती हूँ, घर की साफ़ सफाई करती हूँ, या फिर पौधों को कौन सा नया पौधे लगा रही हूँ, गार्डनिंग कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वो मेरे घर के अंदर आता है सारा कुछ, ठीक है। जो मैं करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। मतलब वो चीज़ें है कि मेरा घर, मेरा चैनल का कंटेंट है लास्ट में मेरा घर ही, तो जो घर में सारी चीज़ें होती है वो मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो नया लाने का मतलब ये भी होता है, हाँ मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग बोर हो चुके होंगे कि खाना बनाती है, बच्चों को खिलाती है, यही सब दिखाती हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जो रोज़ करती हूँ वही तो दिखाऊँगी ना तो हाउस वाइफ रोज़ रोज़ बाहर जा सकती है, ना हाउस वाइफ रोज़ रोज़ मतलब नए नए कपड़े ला सकती है, समझ रहे हो आप लोग मेरे ख्याल से। ना ही रोज़ रोज़ मैं मतलब कुछ ऐसा नया दिखा सकती हूँ, क्योंकि इस सब के लिए लगते हैं पैसे। सच्ची बात है, ठीक है, मैं सच बता रही हूँ, इन सब के लिए पैसे लगते हैं, नया नया बनाना, नया नया करना। तो लेकिन जो मैं डेली करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ, यही मेरे चैनल की नीच है, यही मेरे चैनल का कंटेंट है, ठीक है। और अगर मैं कहीं जाऊंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो देखा करिए, और चैनल का जो है, चैनल की ग्रोथ बढ़ाइए, बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं, ठीक है। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।